परिवार की कदर। अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना ही लेते हैं। शिक्षाप्रद कहानी। भाई भाई की लड़ाई। सेठ तुलाराम के दो बेटों में जायदाद और संपत्ति का बंटवारा चल रहा था और एक 4 कमरों के घर को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। एक दिन दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो चले तो पिताजी बहुत जोर से हंसे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसी का कारण पूछा। पिताजी ने कहा, इस जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो, छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ, एक बड़ा अनमोल खजाना दिखाता हूँ मैं तुम्हें। पिता तुलाराम और दोनों पुत्र मदन और विनय दोनों रवाना हुए। पिताजी ने कहा, देखो, यदि तुम आपस में लड़े तो फिर मैं तुम्हें इस खजाने तक नहीं लेकर जाऊंगा और बीच रास्ते से ही लौटकर आ जाऊंगा। अब दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में आपस में एक समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपस में नहीं लड़ेंगे और प्रेम से यात्रा पर चलेंगे। गांव जाने के बाद एक बस मिली। बस पर सीट 2 ही मिली और वो 3 थे। अब पिताजी के पास थोड़ी देर मदन बैठे और थोड़ी देर विनय। ऐसे चलते चलते 10 घंटे का सफ़र तय किया। तब जाकर गांव आया। तुलाराम जी दोनों पुत्रों को लेकर एक बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। तुलाराम जी ने देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने घोंसला बना रखा है। तुलसाराम जी वहीं बैठकर रोने लगे। पुत्रों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? तब रोते हुए उस सूरज पिता ने कहा, जरा देखो इस घर को और याद करो उस बचपन को जो तुमने यहाँ बिताया था। तुम्हें याद है बच्चों, इस हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाई की थी। ये हवेली तो मुझे मिल गई, पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि वो दूर देश में जाकर बस गया और फिर वक्त बदला और हम भी ये हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा हुआ, तुम ये बताओ बेटा, जिस सीट पर हम बैठकर आए थे, क्या वो बस की सीट हमें मिल गई? और अगर मिल भी जाती तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाती? मतलब कि उस सीट पर हमारे सिवा कोई और ना बैठ सकता? दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? बस की यात्रा तो चलती रहती है और सवारियां बदलती रहती हैं। पहले हम बैठे थे, आज कोई और बैठा होगा और पता नहीं कल कोई और बैठ होगा। वैसे भी उस सीट में क्या रखा है जो थोड़ी देर के लिए हमारी है? पिताजी पहले हंसे और फिर आंखों में आंसू भरकर बोले कि देखो, यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा है वो तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। थोड़ी सी देर के लिए तुम हो और फिर कोई और हो जाएगा। बस बेटा, एक बात का ध्यान रखना, इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं तुम अपने अनमोल रिश्तों की आहुति न दे देना। यदि पैसों की दिक्कत आए तो इस हवेली की इस स्थिति को देख लेना। वक्त आने पर अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। बेटा, मुझे यही कहना था कि बस की उस सीट को याद कर लेना जिस पर रोज़ सवारियां बदल जाती हैं। उस सीट के लिए अनमोल रिश्तों की आहुति मत दे देना। जिस तरह बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था, वैसे ही जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठाते रहना। दोनों पुत्र पिताजी का अभिप्राय समझ चुके थे और पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे। कहानी की शिक्षा। मित्रों, जो कुछ भी ऐश्वर्य, धन संपदा हमारे पास है, वो सब कुछ बस कुछ समय के लिए हमारी है। थोड़ी थोड़ी देर में यात्री बदल जाते हैं और मालिक भी। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। छोटे से ऐश्वर्य, धन संपदा के चक्कर में कहीं किसी अनमोल रिश्ते को ना खो देना। बच्चों में संस्कार। कहते हैं कि बच्चे जिस माहौल में बड़े होते हैं, उनमें वैसे ही संस्कार आएंगे। बचपन से ही बच्चों को यदि अच्छे संस्कार मिलेंगे तो बच्चे आगे चलकर अच्छे ही होंगे। कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।